करना है तो ठीक है, वरना फिर मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ और आप लोग बोल रहे हो मिल जाएगा, तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, सो आर यू गाइस अप फॉर इट? स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स? सर या तो मुझे बताइए, अब तक जो भी सिखाया गया उसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? जो भी मैंने सिखाया हुआ है अब तक, एनीवन हैज एनी इश्यूज? नो सर। कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट है गाइस। परफेक्ट। अभी हम लोग दूसरा चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अभी हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? दूसरा चीज पढ़ने वाले, वो है सोल्यूशन सेट निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे गाइस? सोल्यूशन सोल्यूशन सेट सेट। ऑफ एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। क्या निकालना सीखेंगे? सोल्यूशन सेट ऑफ एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है। और ये सोल्यूशन सेट निकालने के लिए, क्या आपको पता है सोल्यूशन सेट क्या होता है? क्या आपको पता है सोल्यूशन सेट क्या होता है? कम ऑन। यस सर। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट मतलब एक्स के यानी वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज जो उस इनइक्वेशन को क्या करते हो? सेटिस्फाई। ठीक है, परफेक्ट। तो ये जो सोल्यूशन सेट निकालने का तरीका है, वो कैसे निकालते हैं, मतलब हम लोग कैसे निकाले किसी भी एल्जेब्रिक इनइक्वेशन का सोल्यूशन सेट? तो उसके लिए अपने को एक मेथड पढ़ना होगा, और वो मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। क्या नाम है, जल्दी से बोलो? वेवी कर्व मेथड। ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मैं आपको पहले 2-3 सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको फॉलो करने हैं वाइल सॉल्विंग वेविको मेथड। वो जैसे समझ में आएगा वैसे थोड़ा सा मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले मैं आपको बेसिक सम्स बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, एंड फिर आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है? चलो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। चलो, सपोज अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया x+3 इंटू x-5 इंटू x+4 ग्रेटर देन 0। जल्दी से बताओ पहले ये मैंने क्या लिखा है? टेल मी व्हाट इज दिस रिटन? ये जो पूरा लिखा है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ इनइक्वालिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। खाली इनइक्वालिटी बोलोगे, बट टू बी वेरी प्रिसाइज क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे वेरिएबल्स है ना, एक्स स्क्वायर एक्स की वो सब आने वाला है ना, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ये इनइक्वालिटी को क्या करना है? ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब एक्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं जो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो? सेटिस्फाई करते हो। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप सुनना, सबसे पहला स्टेप, जब भी आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करोगे, अच्छा सबको अपना फोकस पता है ना? अपना फोकस क्या है? हमारा फाइनल पॉइंट क्या है? बोलो, व्हाट इज द डेस्टिनेशन? सॉल्यूशन सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट नंबर। फाइंड करना, एक्स के वैल्यूज फाइंड करना है, यानी सॉल्यूशन सेट फाइंड करना ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। ये हमारा डेस्टिनेशन है। पहला स्टेप क्या करना है वेवी कर्व मेथड करते टाइम? हमेशा याद रखना, पहला स्टेप में आपको याद रखना है कि राइट हैंड साइड, हमेशा राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड शुड बी 0 ऑलवेज टू अप्लाई वेवी कर्व मेथड। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है? क्या राइट हैंड साइड में 0? क्या है राइट हैंड साइड में 0? यस, यस सर। परफेक्ट। सेकेंड स्टेप हमेशा याद रखना है, जब भी आप वेवी कर्व मेथड सॉल्व करोगे, आपके जो टर्म्स रहेंगे ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर में होने दो या डिनोमिनेटर में होने दो, सबका पावर आपको क्या रखना है? रेस टू में यहाँ पे देखो जो ये टर्म्स है दिख रहा है x+3 x+5, सबका पावर क्या रखना है? 1 ही रखना है। क्या रखना है? सबका पावर 1 रखना है। अगर 100 है फिर भी उसको 1 बनाना है। मैं कैसे सब बताऊंगा मैं आपको, वो कॉम्प्लिकेटेड केस में आ जाएगा, वो दूसरा केस है, बट मैं आपको सिखाऊंगा। सबका पावर आपको 1 रखना है यहाँ पे हमेशा, यानी यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा और टर्म भी होता, कुछ x+30 या x+20 ये भी होता, तो भी रेस टू में 1 ऊपर होने दो या नीचे होने दो, सबका पावर आपको क्या रखना है? 1 ही रखना है। ये आपका एम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो सेकेंड स्टेप क्या रखोगे? यहाँ पे लिख दो, चाहिए तो आपको याद नहीं रहता है ना, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखना कि पावर, एक मिनट गाइस, जस्ट थोड़ा सा, हाँ या पावर ऑफ एवरी टर्म, यानी एवरी लीनियर टर्म। ये लीनियर टर्म है ना गाइस, एग्री करते हो ना? हर एक लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म है। पावर ऑफ एवरी लीनियर टर्म शुड बी 0।
वन 1. वन ना, देखो रेस टू वन, ये पूरा एक लीनियर टर्म है ना, लीनियर वन वन ये होना चाहिए। अभी तीसरा चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है पता है? आपका हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या गाइस? एक्स के बाजू वाला नंबर, एक्स के बाजू में नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी वन। क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी वन हमेशा। मतलब देखो अभी यहाँ पे एक्स के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है गाइस? एक्स के बाजू में कुछ नहीं है मतलब वन है, एक्स के बाजू में कुछ नहीं है मतलब वन है, एक्स के बाजू में कुछ नहीं है मतलब वन है। बस ये तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है, एंड देन आप सम की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। सबको समझा कि नहीं समझा? एम आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके। तो वेविकॉव मेथड जब भी अप्लाई करना रहेगा, तीन स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या? कम ऑन, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 1, Right hand side should be 0. सेकेंड स्टेप, हमेशा जो भी लीनियर टर्म्स Power. रहेंगे उसका पावर वन रखो, पावर वन रखो। अगर ज्यादा रहेगा तो कैसे करना है बताऊंगा, कैसे करना है सब बताऊंगा, डू नॉट वरी, आई विल टीच एवरीथिंग। तीसरा स्टेप, x का कोएफिशिएंट वन होना चाहिए। अभी x का कोएफिशिएंट मतलब x के बाजू में जो नंबर रहेगा वो वन होना चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं, अब मुझे बताइए कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई एम राइटिंग एन एग्जांपल। No. No, sir. ओके, पहले बताइए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? पहला कंडीशन Yes, सेटिस्फाई कर रहा है? Yes. यस कर रहा है, जीरो है ये, परफेक्ट। दूसरा कंडीशन? Yes. यस, Yes, sir. परफेक्ट। तीसरा कंडीशन? No, No, sir. sir. प्रॉब्लम कौन सा टर्म दे रहा है? कौन सा टर्म प्रॉब्लम दे रहा है? सेकंड टर्म दे रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है? एक्स के बाजू में वन रखना है, बट यहाँ पे एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। मतलब प्रॉब्लम, मुझे 3 को हटाना है। अभी 3 को कैसे हटाऊंगा? देखो जरा अच्छी तरह सुनना, हाउ डू आई टैकल दिस। ये एक्स माइनस 5, 3 को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से, ये दोनों टर्म में से 3 को कॉमन लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं? ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन लूं मैं? 3 को 3. कॉमन लेता हूँ। तो 3 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? x बचेगा, Minus 2 2 by 3. 2/3 बचेगा। बेसिक मैथ, ठीक है। ये दोनों टर्म में से 3 को कॉमन लिया, 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x ही बचेगा, इधर -2/3। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही मिलेगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे कितना बचा हुआ? इंटू यहाँ पे कितना बचा हुआ? x + 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है ना, ये 3 है ना, इसको हटा दूंगा। क्या करूंगा? ये 3 को हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा 3 को? 0 के पास ले जाओ. किससे डिवाइड करूं? दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड किससे डिवाइड करूं? 3 से। बोलो, दोनों साइड 3 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा? दोनों साइड 3 No. से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी में No. कोई चेंज नहीं आएगा। Because it is positive. यस, पॉजिटिव है। तो मेरे को ये 3 मैंने हटा दिया, ये लो हटा दिया, है ना। तो मेरा अल्टीमेटली देखो क्या आ गया, अल्टीमेटली x माइनस, सॉरी ये 5 आ गया, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 एस, 0 डिवाइड बाई 3 एस 0। अच्छा, ओके, एक और कंफ्यूजन सर, 0 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? हमेशा ऊपर 0 आया तो आंसर 0। 3 डिवाइड बाई 0 कितना? 3 डिवाइड बाई 0 Not Undefined. ठीक है, अनडिफाइंड। 0 डिवाइड बाई 0 Zero. नो नो Zero. नो, 0 डिफाइंड बाय 0 इज आल्सो अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है। ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं पता है? हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये सब बाद में पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। अभी 0/0 का आंसर 0 नहीं होता है, ना ही 0/0 का आंसर 1 होता है। 0/0 1 नहीं होता है, वरना बोलोगे 0 0 कैंसिल कर दिया, वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो वो बात की बात है। चलो क्लियर यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? वेविको मेथड में तीनों मेथड याद रहेंगे, तीनों स्टेप्स, फिर आगे Yes, बताता sir. हूँ। परफेक्ट। चलो अभी एक सम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद अभी सम कैसे सॉल्व करते हो बताता हूँ। पे अटेंशन। x माइनस 5, x प्लस 3, x माइनस 1। चलो मैंने बोल दिया यहाँ पे लेस देन 0। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज माय फाइनल डेस्टिनेशन? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है मेरा? ये इस इक्वेशन को क्या फाइंड करना है? इस इक्वेशन को क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन सेट, है ना। x का वैल्यू यानी सॉल्यूशन सेट। क्या चाहिए मुझे? ये तीनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए? ये तीनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0। इसको रीड करो, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लेस देन 0। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? तीनों का प्रोडक्ट का आंसर लेस देन 0 चाहिए, यानी x के ऐसे वैल्यूज चाहिए
जो इस कंडीशन को बेसिकली सेटिस्फाई करते हो। चलो अभी कैसे करना है, क्या वेवी कहो के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस और नो में रिप्लाई दो। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है, नंबर लाइन। उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन बनाने के बाद अभी आपको यहाँ पे कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक है x माइनस 5 फैक्टर, एक है x प्लस 3 फैक्टर, और एक है x माइनस 1 फैक्टर। 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, तीनों फैक्टर को इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। क्या करना है, ये तीनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। तो चलो पहले फैक्टर को 0 इक्वेट किया तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो। पहले फैक्टर को 0 इक्वेट किया तो x इक्वल टू -5. 5. 5 आएगा ना, x इक्वल टू 5 आएगा। सेकेंड फैक्टर को 0 इक्वेट किया तो x का वैल्यू कितना आएगा, -3। एंड थर्ड फैक्टर को 0 इक्वेट किया तो 1। तो अपने को x के बेसिकली 3 वैल्यूज मिले 0 इक्वेट करने पे। एक तो मेरे को 1 मिला, एक -3 मिला और एक 5 मिला। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, क्रिटिकल। इसका रीजन है मैं आपको सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहला एम क्या रहेगा, आपको हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। क्या फाइंड रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। चलो अभी नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, मुझे बताने की जरूरत है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर -3. उसके बाद क्या आएगा, 1. 1. उसके बाद क्या आएगा, 5। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर. ओके, यहाँ पे मार्क कर लो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मार्क कर लो पॉजिटिव इन्फिनिटी। अभी ध्यान से सुनना, ये अच्छी तरह सुनना। हमेशा हमेशा ऑलवेज राइट मोस्ट साइड वाला जो पार्ट है, हमेशा राइट मोस्ट साइड यानी 5 से लेके इंफिनिटी तक, ये जो राइट मोस्ट साइड है, इसके ऊपर आप हमेशा पॉजिटिव साइन डालोगे। मैं सब बताता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ आपको क्या बोलना चाहता हूँ मैं। 5 से लेके आगे तक जितने भी नंबर है, कहां तक जा रहे हैं, 5 से लेके आगे तक मतलब कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। तो उसके ऊपर आप इन्फिनिटी डालोगे, ठीक है, सॉरी प्लस साइन डालोगे। फिर उसके बाद 1 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में आप क्या डालोगे, नेगेटिव साइन डालोगे। क्या डालोगे, नेगेटिव साइन। सब रीजन बता दो क्या बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या मैं आपको बता रहा हूं। तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक ऊपर पॉजिटिव डाला, फिर नेगेटिव, फिर वापस नेगेटिव के बाद वापस क्या डालूंगा, नेगेटिव के बाद वापस पॉजिटिव, ऑल्टरनेट डालना है। पॉजिटिव डाला, नेगेटिव डाला, फिर वापस क्या डालोगे, पॉजिटिव डाला, है ना। फिर वापस क्या डालोगे, जल्दी से बताओ। -3 से लेके 1 के बीच वाला पॉजिटिव है, फिर वापस क्या, इधर से लेके यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए नेगेटिव। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ। अभी आप बोलोगे सर आपने 5 से लेके इंफिनिटी के ऊपर आपने प्लस साइन क्यों डाला, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब 5, देखो ध्यान से सुना, मैंने 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। 5 से लेके इंफिनिटी तक आप कोई भी नंबर अगर यहां पे डालते हो ना, 5 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आप एलएचएस में डालते हो ना, एलएचएस में यहाँ पे पुट करते हो ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। आपको चेक करना है, यू वांट टू चेक, यू कैन चेक। चलो कोई भी नंबर बोलो, 5 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर बोलो, एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। 6, चलो पुट करो, यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, 6 - 5। आगे बोलते जाइए, आगे बोलते जाइए। 6 + 3 and 6 - 1. कितना आ रहा है, 1 × 9 × 1 × 9, यहाँ पे 1 आएगा, सो 5. 9 × यहाँ पे 5 आएगा। बताओ आंसर कितना है, 45। क्या 45 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, Yes sir. 45 ग्रेटर देन 0 है, यस। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 से लेके इंफिनिटी तक, 5 को इंक्लूड नहीं किया है, 5 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो जब मैं यहाँ पे पुट करता तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव साइन डाला है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर 5 पे क्या आता है, 5 पुट करने पे क्या आएगा, कौन बताएगा, 5 पुट करने पे क्या आएगा, हुल टेल मी। अगर मैं 5 को पुट करता हूँ, 0. यस, अगर मैं 5 को पुट करता हूँ एलएचएस में तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 पे आंसर मेरा 0 आता है, बट 5 से इंफिनिटी पे कितना आता है, 5 से इंफिनिटी पे कितना आता है, आपको समझा कि नहीं समझा, यहां तक कोई दिक्कत। 5 के आगे के सारे नंबर्स ले लो अप टू इंफिनिटी, उसको आप एलएचएस में पुट करो तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए इधर से लेके इधर के ऊपर क्या लिखा है, प्लस लिखा है। क्लियर है। 5 पे क्या आता है गाइस, 5 पे क्या आता है,
जीरो आंसर आता है। किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है? ऑनेस्टली बताइए इधर तक। No, sir. No, sir. आई वांट ऑनेस्ट आंसर्स फ्रॉम योर एंड, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट, अभी मुझे बताइए क्या किया है मैंने, नेक्स्ट बताइए क्या किया है। 1 से लेके 5 तक के ऊपर क्या लिखा है? 1 से लेके 5 तक के ऊपर क्या लिखा है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे डालो। 1 से लेके 5 के बीच में बोला मैंने 1 and 5 इंक्लूडेड है क्या? 1 and 5 इंक्लूडेड है? नहीं है, ठीक है? 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आप डालो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। चेक करते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। लेट्स चेक इट आउट। बोलो कम ऑन, 2 डाल के देखते हैं। बोलते चाहिए क्या लिखूं? 2 - 5 -3 2 - 5 2 + 3 ना, है ना, इंटू 2 - 1 कितना आएगा? -3 इंटू -3 × 5 × 1। क्या आंसर है बोलिए इसका आंसर? -15। -15 और -15 क्या है? -15 क्या है? लेस देन 0 है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 से लेके 5 के बीच में क्या लिखा? बोलो गाइस, 1 से लेके 5 के बीच में नेगेटिव लिखा। 1 पे क्या होता है गाइस? 1 पे क्या देता है लेफ्ट हैंड साइड? 1 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या देता है? 0. 0 देता है, बराबर। अब मुझे बताओ, क्या मुझे बताने की जरूरत है -3 से लेके 1 के बीच में पॉजिटिव साइन क्यों डाला है? नहीं -3 सर, से 1 के बीच नहीं में सर, पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि वो आंसर डालेंगे तो पॉजिटिव आता यू शुड बी प्रिसाइज। -3 से लेके 1 के बीच में आप कोई भी नंबर LHS में डालोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? उसके बाद -∞ से -3 के बीच में कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे, यू चूज एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अभी ध्यान से सुनना, अभी आपको क्या चाहिए? ये तीनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए आपको? ये तीनों के प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चाहिए आपको। ये तीनों का जो आंसर है, ये प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव चाहिए। तो बताइए नेगेटिव कहां पे आता है? आपको नेगेटिव वैल्यू x की वैल्यूज पुट करने पे नेगेटिव आंसर कहां मिलता है? आपने -∞ से -3 के बीच में। हाँ, और एक और भी रीजन है, 1 to 5. 1 to 5। अभी तो आपने बोला कि हाँ सर 1 से लेके 5, अभी हमने वेरीफाई किया था, याद है? -45 आंसर आया था, -45 आया था कि नहीं आया था? तो हमने 1 से लेके 5 का बीच का कोई नंबर उठाया था, पुट किया था। आपको आंसर क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव आंसर तो 1 से लेके 5 तक के बीच में आता है ना? और किसी और ने भी बोला -∞ से 3 के बीच में भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो कैसे लिखने का, -∞ -3। अब मुझे बताइए, और यहाँ पे 1 5, रुकिए घाई नहीं, हमेशा -∞ के बाजू में क्या आएगा? ओपन या क्लोज? -∞ के बाजू में ओपन या क्लोज? कौन सा इंटर आएगा? इंटरवल ओपन आएगा। अब -3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? -3 के बाजू में ये वाला डालू कि ये वाला डालू? आप बताइए। Open. ओपन। अभी आपको क्वेश्चन करना चाहिए क्यों ओपन। आपको यहाँ पे ओपन डालना है। अभी देखो, आप बोलोगे क्यों ओपन, क्लोज क्यों नहीं? अगर आप -3 के बाजू में क्लोज डाल रहे हो मतलब आप -3 को भी इंक्लूड कर रहे हो, और -3 को इंक्लूड करूंगा तो LHS का आंसर क्या आएगा? -3 को इंक्लूड करूंगा तो LHS का आंसर क्या आएगा? कम ऑन बताइए। -3 को इंक्लूड Zero. करूंगा तो LHS का आंसर 0 आएगा। बट आपको आंसर क्या चाहिए? आपको आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। आपको आंसर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, आपको आंसर लेस देन 0 चाहिए। तो -3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ओपन आया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कम ऑन गाइस, यस और नो? यस सर. यूनियन यूनियन यूनियन। 1 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है? खुद से पूछो, सर को कैसे पता चल रहा है 1 को इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि अगर आप 1 को इंक्लूड करते हो, और 1 को इंक्लूड किया मतलब 1 को यहाँ पे पुट किया LHS में, तो आंसर क्या आएगा? देखो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, है ना? तो LHS 0 आ जाएगा। पर मेरे को LHS 0 नहीं चाहिए, मुझे LHS क्या चाहिए? लेस देन 0. 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ओपन। 5 को इंक्लूड करना है क्या? 5 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना। No sir. No, Open. sir. क्या आएगा? अगेन ओपन आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन सेट हो गया। क्या हो गया? दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन सेट। रीड कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल -∞, -3 यूनियन 1, 5। यूनियन मतलब क्या होता है? अगेन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनियन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है? 9th स्टैंडर्ड के बच्चे आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनका क्या हो रहा है? यूनियन हो रहा है। यूनियन मतलब सारे के सारे एक साथ लिख रहे हैं हम लोग, सारे एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हम लोग -∞ से -3 वाले नंबर्स भी लिख रहे हैं,
यूनियन मतलब एंड इसके साथ साथ मतलब और ये भी नंबर्स आएंगे कौन से 1 से लेके 5 तक दोनों भी नंबर्स इंक्लूडेड है, ये भी यूनियन, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, दोनों भी सोल्यूशन सेट का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिस इज द फाइनल सोल्यूशन सेट। चलो एक और सम करें, एक और सम, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, एक सम के बाद, एक सम के बाद हमारा लेवल बढ़ाएंगे। चलो सबसे पहला चीज क्या करना है, कौन बताएगा? विच इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन? RHS should be Sir, 0. हाँ, Then ये भी कहो कि कंडीशन RHS शुड बी 0, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? Yes. यस। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? पावर शुड बी 1। पावर शुड बी 1 है क्या वैसा? Yes. yes sir. यस, सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है? Coefficient should be 1, not Coefficient satisfied. 1 है क्या? नहीं है यार, दिक्कत हो रही है। ठीक है, पहला टर्म प्रॉब्लम दे रहा है, पहला टर्म प्रॉब्लम दे रहा है मुझे? नहीं दे रहा No है, sir. पहला टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। दूसरा टर्म दे रहा है? Yes. Yes sir. क्या करूं मैं? मुझे क्या -2 करना है? common. बहुत बढ़िया, -2 कॉमन। मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, कंफ्यूज मत होना, वरना बोलोगे सर ये क्या लिखा? मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, मल्टीप्लाई, यस, मल्टीप्लाई बाय -2 कॉमन। कौन बताएगा क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? X minus X Plus 7. minus -2 X कॉमन लिया ना? plus x X 7 plus बाय 7/2. यस, x प्लस 7/2। और क्या कॉमन लो, और क्या कॉमन लो? कम ऑन, विल टेल मी। 3. 3 कॉमन लो, क्या बचेगा? X minus 5/3. X minus 5 परफेक्ट, upon 3. 5/3। अभी मुझे किसको हटाना पड़ेगा? किसको हटाना पड़ेगा? Minus -2 2. और 3 को हटा दो। Yes sir. -2 और 3 को कैसे हटाएंगे? ये क्या होता है? -2 और 3 क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, -6. -6 होता है। तो मुझे -6 हटाना है, तो दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा? दोनों साइड -6. -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिवर्स होगा। डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आंसर लिखूंगा तभी? यस, यस, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो जब मैं अभी Yes. फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये बार बार हैंग हो रहा है। x - 6 लिखा, x प्लस 7/2 लिखा, यहाँ पे x - 5/3 लिखा, और यहाँ पे 0 लिख दिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? एकदम Yes. Yes, sir. हो गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है? अभी हो गई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, परफेक्ट। अभी हम लोग अच्छी तरह सेट है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है अपने को? क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल Critical पॉइंट्स point. फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? ये तीनों फैक्टर्स को किससे इक्वेट करना है? ये तीनों फैक्टर्स को किसका इक्वेट करना है? 0 के इक्वेट करना है। चलो 0 के इक्वेट करते हैं। ये लो 0 को इक्वेट किया, 0 को इक्वेट किया। चलो पहले वाले से क्या वैल्यू आ रहा है? कम ऑन यू गाइस टेल मी। x का वैल्यू 6, बोलते जाइए आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, -7/2। नेक्स्ट 5/3। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे छोटा नंबर बोलो। -7/2। -7/2। उसके बाद कौन सा? 5/3. 5/3। उसके बाद 6. है ना? बराबर। अभी क्या करोगे? हमेशा मैंने आप क्या बोला है? राइट मोस्ट साइड पे क्या आएगा? राइट मोस्ट साइड पे हमेशा Plus. हमेशा Positive. हमेशा पॉजिटिव डालना है। आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव। इधर इसके बाद Negative. ऑल्टरनेट, नेगेटिव, Positive and negative. पॉजिटिव। देखो सुनो, Negative. आपने 6 से लेके इंफिनिटी के ऊपर पॉजिटिव साइन डालना। इसका मायने आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है कि 6 के आगे तक जितने भी नंबर्स है, 6 के आगे तक जितने भी नंबर्स है, उसको जब आप LHS में पुट करोगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आने वाला है? LHS में पुट करोगे आंसर क्या आने वाला है? हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बढ़िया। 6 को डालने पे क्या आएगा आंसर? 6 को डालने पे क्या आएगा? 0। मेरे को क्या चाहिए? हाँ देखो, पॉजिटिव मतलब 6 के आगे से लेके इंफिनिटी तक, 6 को डालने पे 0 आएगा। सुन के लीजिएगा, बोलो 5/3 से इंफिनिटी के बीच में क्या आने वाला है? 5/3 से इंफिनिटी के बीच में, कम ऑन, नेगेटिव आएगा। बराबर है। 5/3 से लेके 6 के बीच में देखो साइन क्या डाले? नेगेटिव। मतलब आप 5/3 से लेके इंफिनिटी तक के बीच में कोई भी नंबर्स पुट करो,
5/3 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप पुट करो, हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, है ना? इंफिनिटी या 6 तक? सर 6 तक। सिक्स बोला बच्चा, 6 बोला। 5/3 से 6। ओके, सर। उस 5/3 डालने पे क्या आएगा? 5/3 डालने पे क्या आएगा? 0 हमेशा याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स है क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमेशा एलएचएस क्या देता है? क्रिटिकल Zero. पॉइंट्स पे एलएचएस हमेशा क्या देगा? ये देखो, ये तीनों पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स है, उस पे हमेशा एलएचएस इक्वल टू 0 होगा, हमेशा इक्वल टू 0 होगा। परफेक्ट। 7/2 पे भी 0 होगा। अभी आपको आंसर क्या चाहिए, जल्दी से बताइए, आपको आंसर क्या चाहिए? रीड कीजिए, क्या चाहिए आपको आंसर? ये तीनों का प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन 0 तो चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए? इक्वल टू 0। Equal to 0. ठीक है, चलो पहले लेस देन पे फोकस करते हैं, पहले लेस देन पे फोकस करते हैं। चलो तो बताइए नेगेटिव साइन कहाँ पे? नेगेटिव साइन कहाँ पे बताइए? लेस देन 0 कहाँ पे है? नेगेटिव साइन कहाँ मिल रहा है? इधर मिल रहा है। 5/3 से हाँ, 6 5/3 टू, और नेगेटिव इंफिनिटी से -7/2 पहले था। 5/3 टू 6 लिख देते हैं। 6 5/3 टू 6 बराबर है, रुको साइन ये नहीं डालते हैं। यस 5/3 से 6। अब मुझे पता है यहाँ पे ये आ रहा है, 5/3 को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5/3 को इंक्लूड करना चाहिए? नहीं. करना चाहिए, क्योंकि देखो 5/3 से लेके 6 के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, बराबर। बट 5/3 पे क्या आ रहा है? 5/3 पे क्या आ रहा है? 5/3 पे क्या आ रहा है? 0। और अपने को 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने Yes, को yes, 0 yes. चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. 5/3 से लेके 6 के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, बट 5/3 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ, 0 भी तो चाहिए ना अपने को, खाली लेस देन Yes. नहीं चाहिए, 0 भी चाहिए। तो 5/3 की तरफ क्लोज्ड, 6 की तरफ, 6 की तरफ, Open. कम ऑन, ओपन 6 की तरफ ओपन क्यों बच्चा? 6 और पुट इस करने पे क्या आएगा? बिकॉज़ 0 आना चाहिए। यस, है ना, 6 पुट करने पे भी 0 आता है, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड। ठीक है, अभी आगे यूनियन माइनस, और कौन सा नेगेटिव साइन और कहाँ पे आ रहा है गाइस? बताइए नेगेटिव साइन और कहाँ पे आ रहा है? कम ऑन, माइनस इन्फिनिटी से -7/2 आपको हमेशा पता है 7/2 यहाँ पे क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी के बाजू में क्या आएगा? Open. माइनस इन्फिनिटी के बाजू में हमेशा क्या आएगा? Open. ओपन आएगा। -7/2 के बाजू में क्या लिखूं? -7/2 के बाजू में क्लोज्ड या ओपन? क्लोज क्लोज आएगा। क्यों पता है? क्योंकि -7/2 जब पुट करूंगा तो एलएचएस कितना आएगा? Zero. -7/2 पुट करूंगा तो एलएचएस पे Zero. कितना आएगा? 0 आएगा। और अपने को 0 चाहिए, लेस देन तो चाहिए, साथ साथ में इक्वल टू 0 भी चाहिए। देखो इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। Okay. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, yes. Yes. परफेक्ट। मैं एक सम दे रहा हूँ आपको, मैं कितना Yes, टाइम sir. चाहिए एक सम सॉल्व करने के लिए? कितना टाइम चाहिए? सर 5 मिनट। Yes, sir. कितना? 5 minutes. 5 मिनट एक ही सम के लिए? हाँ सर, अब तो हो गए ना। सर, 5 2-3 मिनट? मिनट 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। 2-3 मिनट 2 मिनट बराबर बोल रहे हो, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा ये हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता 2 मिनट भी लगेगा आपको। चलो देता हूँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राइट डाउन द सम। ये चलो स्टार्ट करो। और जैसे आपका हो जाता है मुझे चैट बॉक्स पे यस लिख के भेजो। वेरी गुड, एक जन का हुआ है।
गुड जॉब, आराम से करो, कोई गाइस गलती नहीं होना चाहिए, आराम से करो, ठीक है, मतलब हो सकता है गलती, बट मेक श्योर कि आप उसको अवॉइड करो। गुड, 2 जन का हुआ है, 2-3 जन का हुआ है। देखते हैं, चलो। क्या बोल रहे हो रंग, कुछ समझा नहीं, आपका नाम तो मुझे बड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है पूछो ना, आप पूछ सकते हो। सर जेई में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? नहीं बच्चा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, पहले हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टली सम की तरफ जंप करूं और हर सम में आपको नया नया कंसेप्ट बताओ, तो आपको डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं, है ना। तो पहले क्या करते हैं, अगर सपोज तुमको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो पहले क्या करोगे तुम, एकदम बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि नहीं करोगे, एकदम नीचे हाँ। एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नीचे एकदम बेस स्ट्रॉन्ग, ताकि आपकी बिल्डिंग जो है वो अच्छी खड़ी हो जाए। तो वही मैं कर रहा हूँ, पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा भी अटपटा सम देखो तो घबराओ नहीं, है ना। तो ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग पार्ट चल रहा है, ओके। क्लियर है। ऐसा मैंने नहीं Yes, बोला sir. कि ये का यही सम आएगा, ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि ये सम जेई का, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, करेक्ट। हाँ। ओके सर। पहले योर बेस शुड बी क्लियर। चलो मुझे बताइए क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, Yes, sir. Yes. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, Yes, sir. थर्ड No, नॉट sir. No. सेटिस्फाइड, क्या करूं, क्या करूं, क्विक, Common First निकालो. व्हाट कॉमन, व्हाट कॉमन, -3, क्या 6 बचेगा, और 2. X X minus 4. 4/3. परफेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या कॉमन लो, 6. 6. 6 कॉमन, क्या बचेगा, X minus 5/6. 5/6. अच्छा सुनना, मैं सम करते जा रहा हूँ ना, अभी कुछ 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 लोगों को ना थोड़ी एकदम माइन्यूट माइन्यूट चीजों पे प्रॉब्लम होगी, तो है ना, उसका आप आंसर खुद से पूछो, और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर मेरे को बताओ, मतलब सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, क्यों आपने किया, है ना। यू शुड आस्क योरसेल्फ, ये कैसे आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें फिर समझ में आएंगी। ओके बताओ आगे, नेक्स्ट क्या 2 कॉमन common. लेना है, नेक्स्ट क्या कॉमन लेना है, 2। ये सब क्यों कॉमन ले रहे हो, क्योंकि x के बाद जो मुझे क्या चाहिए, ये सब 5 क्यों रहे हम लोग, plus x के बाद में 1 5/2. चाहिए, परफेक्ट। अब बताइए दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, कौन बताएगा, दोनों साइड, -36. वेरी गुड, क्योंकि ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -36 आएगा। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, -36 से। तो जब Side -36 से डिवाइड करोगे आप, तो साइन चेंज, Sign reverse. आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, Reverse. रिवर्स हो Greater than जाएगा, 0. लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप फाइनली इसको देखोगे, इसको नहीं, अभी ये भूल जाओ, ये जो भी Yes. लिखा है ना ये भूल जाओगे, फाइनल अभी ये होगा आपका, दिस इज योर फाइनल, समझ में आया सबको, ये होगा आपका फाइनल, इसको देखोगे। चलो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, क्विक, सर सब कुछ 0 से, लेकिन x Yes. -4/0 करना है। परफेक्ट, ये सब चीज करने क्यों कर रहे हैं हम लोग, टू फाइंड Critical critical points. पॉइंट, परफेक्ट, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, बढ़िया। बताइए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन बताएगा, एक 4/3, नेक्स्ट -5/2, -5/2 एंड 5/6। Perfect. चलो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है रे, -5/2, -5/2, -5/2, उसके बाद 4/3, 5/6. 5/6 है ना, 5/6 है, उसके बाद 4/3 है, बराबर। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव Negative. इन्फिनिटी, साइंस बोलते जाइए, साइंस हमेशा, पॉजिटिव Negative. नेगेटिव Negative. पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पहुंच गए यहाँ तक। अभी ध्यान से सुनना, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए, कम ऑन, प्रोडक्ट का आंसर क्या चाहिए, More than 0. 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, क्या No. आंसर क्या चाहिए, No, सिर्फ 0 से बड़ा चाहिए, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ठीक है, बस Yes. इक्वल टू 0 नहीं चाहिए।
तो ये वाले पॉइंट्स कुछ काम में आएंगे क्या? जो भी है ये सारे पॉइंट्स कुछ नहीं, काम में नहीं। आएंगे? नहीं सर यहाँ पे तो अपने को इक्वल टू 0 मिलता है, तो ये वाले पॉइंट्स तो कुछ काम के ही नहीं है। मतलब सारे पॉइंट्स तो वैसे भी काम के नहीं होते, हमको पहले पॉजिटिव वाला पार्ट देखना है। पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कौन सा वाला पार्ट इंक्लूड करूंगा बताइए? पॉजिटिव कहाँ पे? पहला वाला रीजन इंक्लूड होगा। हाँ, तो 5/6 नहीं पहला कौन सा आएगा? पहला बराबर वो चलो लेफ्ट साइड से चालू करते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है बच्चे एकदम। पहले ये वाला करते हैं। -5/2 से -5/6 दोनों में क्या डालूं? दोनों में ओपन या क्लोज्ड? ओपन ओपन या क्लोज्ड? Open ओपन। वेरी गुड। क्योंकि Union. अपने को इक्वल टू 0 तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि Yes. -5/2 एंड 5/6 पुट करने पे तो इक्वल टू 0 आएगा। पर हमको तो इक्वल टू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, और ग्रेटर देन 0 तो इसके बीच में ही आता है। यस 5/2 से 5/6 सॉरी पॉजिटिव 5/6 के बीच में ही खाली पॉजिटिव आता है। डन। यूनियन बताइए। यूनियन 4/3 4/3, comma infinity. ओपन इंटरवल ना? ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल 4/3 इंफिनिटी। ये आपका राइट आंसर है। समझा सभी को? यस सर। यस सर एक और सम करना है कि फिर लेवल बढ़ाओ थोड़ा? चलो लेवल बढ़ाते हैं अभी। लेवल बढ़ा लेट्स इंक्रीज आवर लेवल नाउ, है ना? एक जैसे सम नहीं करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। राइट, आई वांट टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन। चलो सेम टू सेम मेथड कम ऑन, वेवी का उसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्लियर? स्टेप नंबर 1 सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस परफेक्ट। सेकंड यस कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? सारे के सारे पावर्स क्या होने चाहिए? सारे के सारे पावर्स 1 है। यस है, 1 है, 1 Yes, है sir. सबके ऊपर। तीसरा कंडीशन क्या No. है? Not कंडीशन नहीं है, करना कोएफिशिएंट ऑफ पड़ेगा। एक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके चलो, क्या करूं? नीचे वाले से क्या कॉमन लो? 3 Three. कॉमन। क्या बचेगा? x minus 5/3 नेक्स्ट बताइए। 4 कॉमन x plus 3/4. बहुत बढ़िया, करेक्ट है। यस, तो x -5 x -6 नीचे क्या 12 है? 12 है, 3 4 यस सर यस परफेक्ट। और यहाँ पे x प्लस, अभी मुझे नीचे से 12 हटाना है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई 12 करना into पड़ेगा? 0 है ना? 12 से ऐसा डायरेक्टली देखो, मतलब बोलने के लिए सही है यहाँ पे 12 भेज दो, बट सही तरीका क्या है? दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करना है? 12 मल्टीप्लाई करना है, ताकि 12 कैंसिल। अच्छा 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा क्या? दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई No, कर रहे sir. हैं, No, sir. परफेक्ट। तो यहाँ पे एज इट इज रिटेन रहेगा वो, तो मैं लिख दिया ऐसा का ऐसे। ठीक है, चलो परफेक्ट। देखो मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती होने के पूरे चांसेस है। परफेक्ट। अभी आप लोग स्मार्ट हो, क्या करना है? कम ऑन, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। क्रिटिकल पॉइंट्स, चलो बताइए कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं? नाम बताइए क्रिटिकल पॉइंट्स के। 5 नेक्स्ट 6 5/3 -3/4। चलो बढ़िया। अभी क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरी यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस। चलो पहले क्या लिखो? -3/4, उसके बाद क्या आएगा? 5/3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, उसके बाद 6। बेसिक। चलो अभी साइंस डालते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छी तरह सुनना, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो पहले हम लोग बेसिक जो हमको आता है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, बेसिक जो हमको आता है, अपने को क्या चाहिए? आंसर क्या चाहिए? एक मिनट, इसको फॉलो करो। आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन सा वाला पार्ट कंसीडर करोगे? नेगेटिव वाला पार्ट। ये वाला, एक मिनट पहले हाईलाइट कर लूं मैं, पहले हाईलाइट कर लेता हूं, फिर आप लोग बोलो। ये वाला एंड ये वाला, अग्रीड एकदम? यस सर ओके, अभी आंसर लिखते हैं। अभी देखो, आंसर लिखते टाइम कॉशियस रहने का। पहले कभी भी ऐसा राउंड या ये सब डालने का नहीं, पहले कभी नहीं डालने का। पहले लिख लो क्या आएगा? -3/4 5/3। ठीक है, यूनियन। आगे बताइए 5 6। अभी डिसाइड करते हैं
अभी डिसाइड करते हैं कि -3/4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे -3/4 को अगर मैंने इंक्लूड किया, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, अगर -3/4 x की जगह पे डाला तो नीचे देखो क्या आ रहा है, x की जगह पे -3/4 डाला तो नीचे क्या आ रहा है, -3/4 + 3/4 क्या आ रहा है नीचे बताइए, नीचे आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर नीचे 0 आ गया तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Not expression क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो मतलब x का वैल्यू में -3/4 पुट ही नहीं कर सकता हो, क्योंकि अगर x का वैल्यू -3/4 मैंने LHS में पुट किया तो LHS मेरा क्या हो जाएगा, LHS मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऊपर भले कुछ भी आए बट नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 0, तो मतलब -3/4 पुट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं, नो। क्योंकि So we can't put 5/3 also. यस, बिल्कुल सही बोला इसने। -3/4 के लिए ओपन मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, 5/3 के लिए भी सेम वैलिड है कि नहीं, यस, तो मैं मतलब 5/3 ओपन। यहाँ पे पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर 5/3 पुट कर दिया तो 5/3 - 5/3 नीचे क्या आ रहा है, नीचे अगेन ये 0 दे रहा है, 5/3 पुट करने पे भी, यानी LHS क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब 5/3 पे भी क्या आएगा, ओपन। ओपन आएगा, है कि नहीं। अब Yes. बताइए 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, अरे 5 पे क्या आता है आंसर बताइए, 5 पे 0. क्या आता है, 0 आता है। अपने को आंसर क्या चाहिए, अपने को आंसर क्या चाहिए, अपने को आंसर लेस देन 0 चाहिए, अपने को इक्वल टू 0 चाहिए नहीं, अपने को लेस देन 0 चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन। 6 पे क्या आएगा, 6 पे Open enter. ओपन। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा, समझा। 5 को क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 5 पुट करने पे LHS आंसर क्या देता है, 5 पुट करने पे LHS आंसर क्या देता है, 0 देता है। अपने को आंसर क्या चाहिए, अपने को आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। 6 पुट करने पे भी LHS 0 देता है। कुछ लोग बोल रहे कैसे 0 देता है, पुट करके देखो, 5 - 5 × 5 - 6, देखो LHS ने 0 दिया कि नहीं दिया, ऊपर 0 आ गया, नीचे भी कुछ आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, बट फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर 0 है ना, ऊपर 0 आया मतलब आंसर इज 0। अच्छा, ऊपर 0 आया नीचे 0 आया तो भी 0 नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा होगा, सिर्फ ऊपर 0 आया नीचे कोई भी नंबर आया अपार्ट फ्रॉम 0 तो आंसर 0 होगा। क्लियर बच्चा लोग, करोगे एक सम, थोड़ा सा Yes, sir. नंबर ज्यादा डालू क्या, थोड़ा टर्म ज्यादा डालू ताकि आप थोड़ा सा इसमें और ये कर पाओ, है ना। किसी को Okay, sir. देखना है ये वाला पार्ट, क्वेश्चन दे दूं मैं, चलो करो फटाफट, लेट्स डू दिस, देखते कैसे करते हो आप। चलो सोल्यूशन सेट चाहिए। अच्छा एक बार जस्ट कंफर्मेशन दे दो, आवाज प्रॉपर आ रही है ना आप लोग तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना गाइस। Yes sir, proper आ रही है। परफेक्ट। कौन सा बोल रहे हो, डाउट है, कुछ तो लिख के भेजा है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मुझे, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ में, ये डिवीजन के सेकंड में 3 है, 7 है ना हीरो, 7x + 1 है वो।
आपका हो जाता है तो यस लिख के भेजिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई घाई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है गाइस, नो हरीज, आराम से। वेरी गुड रश्मि, कीप इट अप। वेरी गुड लवनीश, क्रिश, गुड जॉब, बढ़िया। वेरी गुड समर्थ। आपको टाइम चाहिए गाइस, 1 मिनट और स्टार्ट करो, क्या बोलते हो एवरीवन? Sir, 1 minute. ओके चलो, आई विल वेट। Sir, यस डियर। sir, the coefficient of x has to be 1 only, right? It cannot be Yes. -1 also. नहीं नहीं, -1 में नहीं, 1 ही चाहिए। Okay, sir. स्टार्ट करें क्या गाइस, क्या बोलते Yes, हो? sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है, डिस्कस करते हैं बढ़िया समय, फिर इसके बाद एक और स्टेप, एक और लेवल बढ़ाएंगे। तो यार पहला 2 कंडीशन तो मेरे को लग नहीं रहा है आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, सेटिस्फाई हो ही रहा है। Yes, sir. थर्ड कंडीशन दिक्कत आ रही है, चलो क्या करूं, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, -1 Yes, sir. कॉमन, तो क्या ले लूं, माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा, कम ऑन, X -3. माइनस साइन कॉमन लिया मतलब -1 कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया मतलब -1 कॉमन लिया बेसिकली, तो यहाँ पे माइनस साइन है मतलब -1 है बेसिकली। कम ऑन, नेक्स्ट का कॉमन लो, 3 common. कॉमन So, x x माइनस, -5/3. परफेक्ट, नेक्स्ट 4 कॉमन, 4 कॉमन x minus 2/4. वेरी गुड, x माइनस 2/4, 2/4 यानी कितना, 1/2. यस 2/4 यानी 1/2, बढ़िया, गुड। नीचे क्या, नीचे 6 common. X -5/6. परफेक्ट, प्लस नहीं, प्लस नहीं, इनटू, आगे बताइए, इनटू क्या, 7 कॉमन, 7 common. X + 1/7. वेरी गुड, इनटू यहाँ पे x X प्लस + 7। चलो न्यूमरेटर में बताओ क्या टर्म आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, -12, negative. -12 अपॉन 42, करेक्ट है, Yes, sir. x -3, x -5/3, x -1/2, आगे बताइए नीचे क्या, नीचे क्या, नीचे यहाँ पे x -5/6, x + 1/7 एंड x + 7, बताइए दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो, -12/42. -42/12। बहुत साइन बढ़िया, फ्लिप हो गया अब, वेरी गुड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो, -42/12, 42/12। ताकि वो कैंसिल हो And- जाएगा, है ना, और सर साइन भी फ्लिप हो गई था। यस, ये हुई ना बात, ये आपको अच्छी तरह अप्लाई करने आना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, x -½
डिवाइड बाय x माइनस 5/6, x प्लस 1/7, x प्लस 7। साइन बोलिए। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स बताते जाइए, मैं लिख रहा हूँ। Guys, name the critical 3, points. 3, 5 by 3, 5 by 3, 1 by 1 by 2, Yes. 5 by 6, yes, minus 1 by 7, minus 7. perfect. Let's draw the number line. नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो सबसे छोटा नंबर -7, -7, उसके बाद -1/7, -1/7, उसके बाद 1/2, 1/2, बिल्कुल सही। उसके बाद 5/6, 5/6, 5/6 की 5 बराबर 5/6, 5/6, 5/6, फिर 5/3, 5/3, और उसके बाद 3, 3। देखो कितना सारा पॉइंट्स आ गए, देखो। चलो साइंस बोलते जाओ। पॉजिटिव, Negative, positive, positive, negative, positive, negative, positive. पॉजिटिव, ठीक है। ऑल्टरनेट साइंस आपको बोला है। चलो अभी आपको आंसर क्या चाहिए? आपको आंसर क्या चाहिए? सिर्फ greater than 0, ग्रेटर देन 0, यानी positive, पॉजिटिव। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट देखो, अभी घाई नहीं करने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला आएगा, कम ऑन, माइनस इन्फिनिटी से -infinity, -7। 7, अभी मैंने ब्रैकेट कुछ डाल नहीं रहा हूँ, ब्रैकेट बाद में डालेंगे। यूनियन आगे बताते जाइए, आगे -1/7, हाँ, 1/2, ठीक है। उसके बाद 5/6 and 5/3, 5/3। चलो आगे नेक्स्ट, and then 3 till infinity. इन्फिनिटी। चलो इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पे ओपन आने वाला है, यहाँ पे ओपन आने वाला है। अग्रीड, Yes, ओपन sir. आने वाला है, ठीक है। अब बताइए -7 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? नहीं -7 को करना है। इंक्लूड करना है? नहीं करना, नहीं करना है। क्यों इंक्लूड नहीं करना है? खुद से पूछो। व्हाई शुड Greater than 0 चाहिए। greater than 0. ग्रेटर देन 0 चाहिए, बट और अगर हम -7 को इंक्लूड करें तो 0 हो जाएगा आंसर। 0 कहाँ पे हो जाएगा? बट 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे Denominator में। नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर भी होता Not फिर भी हम defined. नहीं इंक्लूड करते हैं। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे तो नीचे 0 आ रहा है। Not नीचे defined. 0 आ रहा है, मतलब आपका एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो वैसे भी आप -7 को इंक्लूड नहीं करोगे, ऊपर होता फिर भी नहीं करते, बट नीचे आ रहा है यहाँ पे तो वैसे भी नहीं करेंगे। चलो ग्रेट। -1/7 को इंक्लूड करना है, -1/7 sir. को नहीं करना है। नहीं, क्यों नहीं करना है? खुद से पूछो। Why Not should not be defined आ included? जाएगा। क्योंकि अगर -1/7 को इंक्लूड किया तो अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? Not आ रहा है, 0. 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 मतलब पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या आ रहा है? Not defined. नॉट डिफाइंड आ रहा है, जो नहीं चलेगा, जो नहीं चलेगा। एलएचएस डिफाइंड होना चाहिए, कुछ आंसर मिलना चाहिए, नहीं चलेगा। ओपन हाफ पे क्या बोलते हो? हाफ पे 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर। 0 आ रहा है, पर मेरे को इक्वल टू 0 तो चाहिए ही नहीं। ऊपर 0 मतलब ओवरऑल आंसर 0, क्योंकि 5/2 पे तो 5/2 नहीं, 5 सॉरी हाफ पे बोल रहा हूँ, सॉरी हाफ पे तो 0 आंसर आ रहा है। बट मेरे को तो क्या चाहिए? सिर्फ आंसर क्या चाहिए? 0 से बड़ा चाहिए, नहीं चलेगा। आगे बताइए। यूनियन 5/6 पे क्या बोलते हो? 5/6 सर पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो डिनोमिनेटर भी नहीं 0 हो चलेगा। जाएगा। नॉट डिफाइंड, नहीं चलेगा। नेक्स्ट बताइए। सर आपका 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आंसर 0 आएगा ना? ओवरऑल Yes, आंसर sir. 0 आएगा, नहीं चलेगा। 3 पे क्या बोलते हो? 3 पे सर ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आंसर 0 आएगा, बट अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए? Greater than 0. तो आंसर ये होगा। करेक्ट और इनकरेक्ट? यस। Yes, sir. अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर दूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देता हूं, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से क्वेश्चन में इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग से अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया ना, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पे? यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक पहुंच गए अल्टीमेटली। अभी क्या चेंज आएगा? फाइनल आंसर में क्या चेंज आएगा? कौन बताएगा? फाइनल आंसर में कहाँ Sir, चेंज आएगा? सर 1/2 except को infin- 1/2 क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा, ओके, सेमी क्लोज्ड। 1/2 पे क्लोज आएगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? 1/2 पे देखो क्लोज Yes. आएगा, क्योंकि Yes. 1/2 पुट करने पे 0 आ रहा है। यस, देखो 1/2 -1/7 पे नहीं चलेगा। -1/7 में नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इधर नहीं आएगा। 5/6 पे क्या बोलते हो? 5/6 नहीं है, नहीं उधर आएगा, वो तो ओपन नीचे ही। 0 दे रहा है। 5/3 पे 5/3 पे यस Yes. सर। और 3 को सर यस, three. 3 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, क्योंकि 3 पे भी क्या आ रहा है? ऊपर का आंसर 0। आ रहा है, तो ये आ जाएगा।
काय सांगता मित्रांनो, कळलं की नाही कळलं? कळलं Yes, सर sir. आम्हाला. यस, कळलं. एकदम राइट। तो और थोड़ा लेवल बढ़ाओ क्या, थोड़ा गंदे सम करे क्या अभी एकदम? Yes. Yes, sir. Sure. गंदे सम मतलब अभी भी मैंने एक्चुअल जो आर.डी. शर्मा या फिर अपने मॉड्यूल के सम स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है? देखो, मैं जैसे ही आपको ये सब करवा दूंगा ना, फिर जैसे हम सम्स की तरफ टूट पड़ेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, या बोलोगे सर आप रहने दो, हम लोग करते हैं। एंड दिस इज माय वर्ड, आई एम टेलिंग यू, ये होने वाला है, ठीक है? प्रोवाइडेड आपने अच्छी तरह बेसिक क्लियर किया। चलो अभी दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें नोटिस करने वाले हम लोग, ध्यान रखने वाले, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा। पहले थोड़ा सा इजी सम, बड़ा अलग थोड़ा सा। सर यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना? करेक्ट, वही अभी दिक्कत देने वाले हम लोग, वही प्रॉब्लम आने वाला है, वही करने वाला है अभी, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले है ना, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। सेकंड नहीं हो रहा है बिल्कुल। और 101 कर दो इसको, एक मिनट गाइस, इसको 101 कर देते हैं। चलो सब लोग रेडी हो, क्वेश्चन लिख के तो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह और शांति से सुनना, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो अभी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बक्सा बना लेते हैं। बताओ पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट यस कंडीशन, सर। ठीक है, डन, टिक, राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो सर। नहीं No. हो रहा है यार, बहु इधर 5 3 क्या क्या नंबर लिख दिए, नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस Yes. सर। हर जगह 1 है 1 है 1 है, अरे वाह। सेकंड में दिक्कत आ रही है। अभी देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, क्या करना है अभी मैं जैसे जो चीज बोलता हूं ना उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपको पता है कि हमेशा सबका पावर क्या होना चाहिए, रेस टू में 1 होना चाहिए। सबका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए रेस टू में। तो जो भी ऑड पावर्स दिख रहे हैं, कौन से ऑड पावर्स दिख रहे हैं, पहले उनको हाईलाइट कर लो। कौन से ऑड पावर्स दिख रहे हैं? x-3, ये एक ऑड पावर है ना, x-3 रेस टू 5। और कौन सा ऑड पावर? 3 X-7 मतलब रेस टू में ऊपर ऊपर का बात करो, ये वाला नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला। हाँ, रेस टू में 3 ये है। और कौन सा है? x-6 x+10 और ये रेस टू X 101। Yes. 100. परफेक्ट। तो ये जितने भी ऑड पावर्स है ना, उनको आप सिर्फ सिंगल लिख दो, उनको आप सिर्फ एक ही बार लिखो। मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ x-3 लिख दिया, बस एक ही बार। 5 बार है ना, बट फिर भी एक ही बार लिखोगे। 5 बार है फिर भी एक ही बार लिखोगे। जितना ऑड पावर्स, अभी यहाँ पे कितना भी बड़ा ऑड नंबर क्यों ना हो, ऐसा भी होता है ना 1005, तो भी आप x-3 कितनी बार लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या? x-7 को कितनी बार लिखोगे? एक ही बार लिखोगे, एक ही बार। नेक्स्ट, ठीक है, अभी फिलहाल ऑड पावर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बताइए, x-6 कितने बार? कितने बार? एक ही बार। x+10 कितने बार? एक बार, ठीक है, डन। ओके, अभी इवन पावर्स, कौन से इवन पावर्स है? कौन से इवन पावर्स है? Raise to 4 raise to अलग तरीके से हाईलाइट करता हूँ। x+5 रेज टू 4 ये एक, और x+4 द होल स्क्वायर, ये इनको इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इनको इग्नोर कर दो, इनको लिखोगे नहीं। बट इनका काम है, अभी तो इनका काम खत्म नहीं हुआ है। तो इवन पावर्स को हमने क्या कर दिया, फिलहाल साइडलाइन कर दिया, इनको लिखना ही नहीं है अपने को। तो x+5 द होल रेज टू 4 ये साइड में चला गया। बेसिकली सिर्फ x+5 लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है? x+5 लिखोगे फिर भी चलेगा, चलो लिख दो आपको ठीक लगे तो दोनों यहाँ पे। इसको, ये भी सोल्यूशन का पार्ट है, बट अभी फिलहाल हमने लिखा नहीं है। और आंसर क्या लिखोगे? अभी क्या लिखोगे? लेस देन 0। डन। तो हमारा जो क्वेश्चन था
हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ इधर तक कन्वर्ट हो गया। इधर तक किसी को कोई डाउट? क्या किया मैंने, क्या किया? नहीं, sir. सबसे पहले ऑड पावर्स को देखा, ऑड पावर्स जो भी थे उनको एक सिंगल स्ट्रेट रेज टू 1 में कन्वर्ट कर लिया, और जो इवन पावर्स है उनको लिखा ही नहीं मैंने, इवन पावर्स को लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जो आपको आता है, कम ऑन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अभी? Yes, Are all the sir. conditions getting satisfied? Yes, they are getting satisfied. अभी क्या करना होगा हमको, Critical point. क्रिटिकल पॉइंट्स बताते जाइए। क्या करेंगे? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्विकली। x इक्वल टू -10. 3, 7, 6, Seven. -10. 6 एंड -10। चलो करते जाइए, मार्क करते जाइए। -10, 3, 6, 7. 7। इधर इन्फिनिटी। साइन बताते जाइए, Plus, positive, Plus, negative. minus, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी ध्यान से, ठीक है, पहुंच गए आप यहाँ तक। अभी क्या करना है आपको, अभी देखिए, आपको आंसर क्या चाहिए? आपको लेस देन 0। लेस देन 0। 0. तो लेस देन 0 कहाँ पे? ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। अग्रीड और नॉट अग्रीड? Yes. यस चलो क्या लिखो? -10, 3। अभी देखो मैं डायरेक्टली ये साइन नहीं डाल रहा हूँ। यूनियन, आगे बोलो, यूनियन 6, 7। 6, बताओ 7। -10 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? आप खुद बताओ। इसको करना देखो है। अभी, इसको देखो, इसको नहीं करना। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि -10 को पुट करने पे क्या आ रहा है? Denominator 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 मतलब Non-defined. Not defined. ओपन। 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? बताओ। नहीं करना है। नहीं करना। करना। को इंक्लूड करेंगे Open. तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। ऊपर 0 मतलब ओवरऑल आंसर 0। ऊपर 0 Yes, मतलब sir. ओवरऑल 0। पर अपने को तो आंसर 0 नहीं चाहिए, अपने को आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0। ओपन। Open. रुक जाओ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है सम। देखो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। 6 को क्या करना है? Open. ओपन। तरफ ओपन। क्यों? आंसर करो। व्हाई ओपन? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब फिर नॉट डिफाइंड आएगा। ओपन, वेरी गुड। 7 आंसर Open. बिल्कुल 0। ओपन। 7, यस ओपन। अभी सुनना, अभी आपको लग रहा होगा कि सम खत्म हो गया, बट सम खत्म नहीं हुआ है। अभी ध्यान से सुनना। अभी ये दोनों पॉइंट्स का काम बाकी है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स? अभी यहाँ पे मैंने हालांकि लिखा है x+5 द होल रेज़ टू 4, बट आप सिर्फ x+5 ही कंसिडर करो, ठीक है। x+5 ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वल टू 0 इक्वेट करो। -5, -4. क्या आ रहा है? इन दोनों को इक्वेट करो। -5 आ रहा है एंड -4 आ रहा है। अग्री करते हो कि नहीं कर रहे हो? -5 एंड -4। अभी आपको चेक करना है कि -5 एंड -4 मेरा सोल्यूशन सेट का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको चेक करना है कि -5 एंड -4 सोल्यूशन सेट का पार्ट है कि नहीं। सॉरी, -5 एंड -4 सोल्यूशन सेट का पार्ट है कि नहीं, आपको चेक करना है। ओके, अब चेक करो। -5, क्या -5 इसके बीच में आता है? Yes, sir. यस सर। -5 इसके बीच में आता है, ठीक है। Yes. आता है ना? ओके, रुको। -5 does it lie between -10 and 3? Yes, sir. बट -5 इसके बीच में आता है, बट -5 सोल्यूशन सेट का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो पहले बताओ। होना- -5 सोल्यूशन सेट का चाहिए। पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सर नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं होना चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। सर वो रेज टू 4 है, तो उसका हम माइनस भी आंसर है तो भी वो पावर के कारण पावर के कारण नहीं बच्चा, ये -5 यहाँ पे डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आता है इसलिए तो आ आंसर जाएगा। मतलब मुझे पहले देखो, दो Yes, चीज sir. मैंने बोला। सबसे पहले आपको चेक करना है कि -5 आपका सोल्यूशन सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल आपने क्या बोला? यस आ रहा है सर, सोल्यूशन सेट में आ रहा है, बट क्या वो इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन है। नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि -5 को पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब आपको इतना पता चल गया, आपको इतना पता चल चुका है कि -10 से लेके 3 के बीच में -5 को इंक्लूड नहीं करना है। अग्रीड? क्या बोलते हो -4 के बारे में? आपकी क्या राय है -4 के बारे में? No, क्या राय sir. है? वो भी इंक्लूड नहीं वो भी होगा। नहीं होगा सर, नहीं तो होगा। क्यों नहीं होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट Not डिफाइंड defined डिनोमिनेटर। अच्छा ओके,
बट -10 से लेके 3 के बीच में -4 आता है, -10 से आता लेके है। 3 के Yes, बीच में sir. -4 आता है, यस आता है, बट वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो -10 से लेके 3 तक सारे नंबर्स, उसमें -4 एंड -3 को लिखना नहीं है। तो बताओ अभी आपको इसको लिखने आता है कि नहीं आता है, मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया आपको, कैसे Yes, लिखना है? सर Yes. ओपन इंटरवल -10,3 माइनस एक -5 माइनस हाँ, पहले एक बार लिख लेते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो -10 से -4 -3, चलो कम ऑन, मतलब बताइए, -10 से -3, यस गो अहेड, -4 Yes. सॉरी गो अहेड, यूनियन यूनियन माइनस ओपन ब्रैकेट -4 -3 यूनियन ओपन ब्रैकेट -3 Yes. ओपन इंटरवल है ना, यस सर। क्या बोलते हो, यूनियन यूनियन एक और बाकी है, यूनियन क्या, यूनियन सर यूनियन पॉजिटिव 3 ना सर, पॉजिटिव 3 comma infinite. open- ये वाक्य ना, ये वाला 6,7 6,7 open interval 6,7 6,7 6,7. तो ये आपका फाइनल आंसर है, काय Okay. सांगता मित्रांनो, कळलं की सर नाही, एकदम मस्त आहे सम. है ना? yes sir मेरे Yes, हिसाब sir. से एक और करना बनता है, एक और करना Yes. बनता है, हाँ सर, ठीक है? थोड़ा नंबर गंदे डालते हैं ना यार, छोटे छोटे नंबर मजा नहीं आता है, थोड़े गंदे नंबर्स डालते हैं। सर नहीं सर बहुत मजा आता है सर चलो सर बोलो बोलो, सर उसमें पर फिर -5 भी तो इंक्लूड नहीं करना है ना, इधर ये वाले के आंसर में हमने फर्स्ट में लिख दिया -10। मैंने गलत लिखा है एक्चुअली ना, एक मिनट रुको रुको, -4 -3 नहीं, -4 -5 आएगा ना, हाँ सर, अरे yes. -5 एंड -4, मतलब यहाँ पे कुछ ये आएगा, तो -10,3 लिख लेते हैं वही सर। एक मिनट, बिल्कुल गलती नहीं करना है अपने को, यहाँ पे वापस लिख लेते हैं ना, क्या टेंशन है, -10 3, कौन से दो नंबर्स एक्सक्लूड करने हैं, कौन से दो नंबर्स एक्सक्लूड करने हैं, -5 एंड -4 अब आप जानते हो क्या करना है, -10 से -5 यूनियन, -5 से -4 यूनियन, -4 से 3, और फाइनल कौन सा, यूनियन 6,7 सॉरी मैंने नंबर थोड़ा गलत लिखा ना, इसके लिए आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, अपने पास अप्रोक्स 20 मिनट है, अब 20 मिनट भी नहीं, उससे भी कम टाइम है ना, तो अभी कर लेते हैं एक सम, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? अच्छा, होमवर्क कभी सबमिट करते हो आप लोग गाइस? सर यूजली हमको बोला रहता है कि 8:30 के पहले करने का सेम डे, पर सर 7:15 तो हम लोग मॉर्निंग 9 o'clock या 10 o'clock तक करते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है, मेरे को चलेगा, आप लोग मॉर्निंग में करोगे ना फिर भी चलेगा, बट इट हैज टू बी डन प्रॉपरली, राइट? चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं गाइस, बताते जाइएगा। चलो लेट्स स्टार्ट, रेस टू कुछ नहीं है, चलो कर देते कुछ, तो रेस टू कर देते, 15 कर देते, चलो मित्रांनो सांगा मला फर्स्ट स्टेप, तो पहले ऑड वाले अलग करेंगे ना, बराबर है? सबसे पहला RHS 0 है, कोई दिक्कत है? पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, Yes, सेकंड sir. कंडीशन नहीं हो रहा है यार, तीसरा नहीं हो रहा है, तो पहले कर लेते हैं उसको, काम कर लेते हैं उसके ऊपर आराम से, पहला वाला स्टेप x+7/701, फिलहाल रुको, पहले ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं, कौन सा वाला कंडीशन, थर्ड वाला, पहले थर्ड वाला Coefficient करवा 1 हाँ चलो, अभी इधर घाई करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर घाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अंदर से क्या कॉमन लोगे, अंदर से क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, अभी 3 देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अच्छी तरह देखना, 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, रुको, 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5/3 तो whole raised to raised to 100 14, खाली 14 है यहाँ पे बच्चा, ठीक है? आगे कम ऑन, ये तो कोई दिक्कत दे नहीं रहा है, x+5/42, नो इश्यूज विद दिस पार्ट, नीचे वाला पार्ट बताइए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है,
आगे बताइए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बताइए 2 कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या x बचेगा? plus 3/2 into x plus 3/2 3/2 the whole raised to 15. परफेक्ट। चलो ये x plus 7 raised to 701 इंटू यहाँ पे कितना 3 raised to 14, अग्रीड? 3 raised to 14 इंटू x minus 5/3 raised to 14, एकदम सही लिखा है मैंने। आगे x plus 5 raised to 42 divide by x plus 1 raised to 33 x minus 1 raised to 66। कौन बताएगा आगे क्या लिखो? इंटू 2 raised to 2 15 raised to 15 raised to 15 इंटू x plus 3/2 raised to 15। परफेक्ट जा रहे हो यार एकदम। मुझे यार ये नंबर्स को हटा देना है पहले, नंबर्स को हटा दो। किसको हटाओगे पहले? क्या हटाना है? ये दोनों को हटा देना है। तो मल्टीप्लाई किससे करो? सर 2 raised to 15 या कौन? 2 2 raised to 3 the whole raised to 14 into आएगा, ऐसे लिख दो डायरेक्टली। देखो हाँ तो 2 raised to 15 upon 3 raised to 14। यस, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? चेक करो, आधे लोग नहीं समझ Yes, पा रहे sir. कैसे। अरे देखो ये कैंसिल करेगा ना एक दूसरे को, देखो कैंसिल करेगा। तो 2 raised to 15 डिवाइड बाय 3 raised to 14। अरे साइन Right, में right, चेंज sir. आएगा क्या? साइन में कोई चेंज आएगा? no No sir, No sir, positive number. positive numbers पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि हम लोग अभी एक्चुअल अपना काम स्टार्ट कर सके, जो अपने को अच्छी तरह आता है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरा लिख के। सर आपने raised to 14 नहीं लिखा है, अरे minus yes, 5/3। अच्छा, भूल ही गया रे, बिल्कुल सही बोला। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो अवॉइड करनी है। वेरी गुड, अच्छा वो बता दिया, वरना पूरा सम ही रॉन्ग हो जाता। चलो क्या बोला मैंने? ऑड पावर्स है, उनको क्या करो? इसको ऑड Highlight. पावर कौन सा हाईलाइट करो? एक ऑड पावर 701 33 15 चलो लिखो, x plus 7 लिख दिया। आगे इंटो x plus 1 कुछ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा। सर अपन आएगा सीधा अपॉन में आएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये तो इवन है ना। ऑड पावर Yes. डिवाइड बाय x plus 1 1 into x plus x 3/2 plus 3/2 बराबर, खत्म। Right. इवन पावर्स को इग्नोर करना है, बट इग्नोर करना मतलब एंड में उसका काम है। तो कौन से पावर से इवन पावर? एक है x minus 5/3 है ना, और दूसरा क्या? x plus 5, और एक और है x minus plus 1 1 ये सारे इवन पावर्स है। ओके, ग्रेटर देन 0। चलो ड्रॉ द नंबर लाइन ड्रॉ करो। अभी क्या फाइंड करना है? critical point क्रिटिकल पॉइंट्स। Critical point. क्रिटिकल पॉइंट्स, टेल मी द -7 -1 -3/2 परफेक्ट। -7 -1 -3 plus 3/2 छोटा क्या है? सबसे छोटा -7 है, उसके बाद -3/2 है, उसके बाद क्या है? 1 है, -1 है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। चलो बोलते जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, बढ़िया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सर सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी ना, क्योंकि एक भी वैल्यू पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव पावर में इक्वल नहीं होगी। हाँ एक मिनट पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको। कौन सा वाला पार्ट? पहला वाला पार्ट एंड ये वाला Yes. पार्ट, बोलते जाइए। Yes. -7 -7 -3/2 यूनियन -1 -1। रुको, पहले यहाँ पे हम लोग खुद से कुछ नहीं करेंगे, पहले बाद में एक मिनट -1 इन्फिनिटी। चलो अभी देखते हैं। -7 को इंक्लूड करना है, बोलते जाइए। नो सर, नहीं करना है, क्योंकि No, मेरे को sir. आंसर क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं चाहिए, क्योंकि -7 पे तो इक्वल टू 0 आता है, अपने को सिर्फ नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट -3/2? नो Open. सर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर Answer. 0 हो जाएगा तो Not फिर नॉट defined. डिफाइंड। undefined परफेक्ट जा रहे हो यार आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो। -1 not defined नो सर, नॉट सर Defined. 0 डिनोमिनेटर। यस, इधर तो वैसे भी ओपन ही आता है। ओके, yes सम खत्म नहीं होता है यहाँ पे, अभी इवन पावर्स की तरफ चलेंगे। अभी चेक करते हैं 5/3। पहले चेक करो कि 5/3 आपका सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5/3 सोल्यूशन सेट में सर इंक्लूड नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, सर नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, नहीं सर, तो नहीं होना। सर अच्छा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो हो फिर हाँ। पूरा आंसर 0 हो जाएगा। बराबर। तो 5/3 वैसे सोल्यूशन सेट में है भी नहीं ना, अग्री करते हो कि नहीं करते हो?
5/3 है भी नहीं वैसे भी सोल्यूशन सेट में, देखो Yes, sir. इधर कहीं पे 5/3 मिल रहा है आपको। सर -1 से इंफिनिटी में। यस, तो दो चीज है, अच्छी तरह सुनना। एक है, पहले चेक करो 5/3 आपका सोल्यूशन सेट में है कि नहीं। तो आपने क्या बोला, 5/3 सोल्यूशन सेट में नहीं है, ठीक है। अभी ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा क्या चेक करना है कि 5/3 सोल्यूशन सेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नो ठीक सर। है। तो 5/3 का काम तमाम हो गया, क्रॉस। -5 के बारे में बताइए, -5। नो सर। -5 सोल्यूशन सेट में पहले इंक्लूडेड है क्या, पहले वो बताइए। -5 सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है। यस सर। Yes, sir. इधर इंक्लूडेड है, बीच में -5 आ रहा है। अब मुझे बताइए -5 इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना नो चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, क्यों -5 नहीं होना चाहिए। सर, वो न्यूमरेटर आंसर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा भैया, मेरे को 0 होने के बराबर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0। Greater than चाहिए। तो मतलब -7 से Minus- लेके -3/2 के बीच में -5 नहीं चाहिए। तो क्या करूं मैं, कैसे लिखो इसको, कैसे लिखो। -7 कॉमा -5 ओपन इंटरवल बोलो रे आप लोग, बराबर open हाँ, interval open and open interval -5 comma -3/2 बराबर, -5 union open interval 1 comma infinite। रुको, एक और बाकी है ना बच्चा, नहीं, एक और नहीं। बाकी है। ये चलो, इसका काम तमाम, इसका काम तमाम हो गया, ये भी गया। अभी x = 1, x = 1 बताइए, x = 1 होना चाहिए कि सोल्यूशन सेट का पार्ट। नहीं नहीं। होना चाहिए। नहीं। No. और Solution वैसे set भी का है part क्या, नहीं है। क्या हमारे सोल्यूशन सेट में 1 है इंक्लूडेड कहीं नहीं पे? है सर। नहीं है, बस सर है ना -1 by positive infinity में। 1 अरे हाँ सर, -1 से है इंफिनिटी, है ओ या है। तो 5/3 भैया भी है। -1 से Open इंफिनिटी That interval- only I was thinking that यस, 5/3 open होना चाहिए। interval -1 से इंफिनिटी में 1 आता है ना रे, तो मतलब इसमें 1 भी आ रहा 5/3 है। भी आता है सर, हाँ। 5/3 भी आता है। वही 5/3 भी आते हैं। अरे ये क्या कर दिया हमने यार, 5/3 भी आता है, देखो हमने सर, क्या 5/3 बहुत मिस हमने कर दिया। लिया था कि वो आएगा। 5/3 सोल्यूशन सेट नहीं में लिया था था ना। हमने। हाँ, हाँ था। आता है। -1 से लेके इंफिनिटी में 5/3 आता है, देखो मैंने भी बराबर ऑब्जर्व नहीं किया। -1 से इंफिनिटी में 5/3 भी आता है, और कौन सा नंबर आता है, 1 भी One. आता है। 1. तो ये तो दोनों सर भी हम लिखेंगे करना है, बराबर ना, दोनों भी इंक्लूड नहीं हाँ। करना है। तो कैसे करेंगे, चलो बताओ कैसे करेंगे, सिखाया हुआ है आपको। -1 इंफिनिटी, कम ऑन बोलते जाइए, क्या आएगा, 1 आएगा, 5 फिर 5/3। 5/3। चलो बताओ, ये दोनों क्रॉस करना है, क्रॉस नहीं चाहिए, बोलते जाइए। Open interval 1 to 1 आगे open interval 1 comma 5/3 1,5 यूनियन, यस वेरी गुड, यूनियन union open interval 5/3 to infinity into positive infinity। इसका infinity। ये यूनियन बराबर, ये वाला भी Yes, आएगा ना sir. ओवरऑल, ये Yes, अपना sir. फाइनल आंसर होगा। गाइस आप लोग बोलो, हाँ देखो सर मैंने कुछ मिस कर दिया ना। सर, एक हाँ। मिनट सर, आपने वो -5 भी मिस कर दिया। -7 to -5 भी है ना। या तो है, लिखा तो है सर ने। लिखा ना, लिखा ना, लिखा ना बच्चा, लिखा ना। ये देखिए, ये क्या है, देख ना, ये तो लिखा है ना, उसको ब्रेक किया ना, ठीक है। यस सर। गुड, जिसने भी वो मिस्टेक आइडेंटिफाई किया, गुड, थैंक यू, वरना सम रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। परफेक्ट, क्लियर है, क्या बोलते हो बच्चा लोग। यस सर। Yes, sir. सर इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है अपने को, है ना। आप एक भी चीज मिस कर दोगे, देखो हमने एक छोटा सा चीज मिस कर दिया तो कितना गड़बड़ हो गया, कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, राइट। तो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो, है कि नहीं। इजी था कि टफ था कि ट्रिकी है थोड़ा सा, क्या बोलते हो आप लोग। थोड़ा ट्रिकी इजी है। था। ओके, तो अगर मैं आपको, अपने पास 7 मिनट है, तो मुझे पता नहीं कितने तक का सेशन इन लोग ने डाला है, आई हैव नो आइडिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 7 मिनट है, अगर 2 मिनट में खत्म हो जाते तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कब तक सेशन चलने वाला है। मैं तो 7:20 तक लूंगा, मैं एक सम दे रहा हूँ, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। अगर सेशन खत्म हो जाता है तो ग्रुप में आंसर भेजने की कोशिश करना, और मैं होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, होमवर्क में ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है गाइस, नो वरीज। यस सर। चलो यस सर। फटाक से करते हैं, सेशन खत्म हो जाए तो ग्रुप में आंसर भेज दीजिएगा। चलो कम ऑन, स्टार्ट।
क्या हो गया प्रथम, कोई डाउट है बच्चा? प्रथम ही नाम है ना? प्रथम जी को कोई डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आ रहा है तो बोलो प्लीज, शर्माओ मत। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है? सर फर्स्ट पार्ट हो गया। पूरा पूरा क्वेश्चन चाहिए, पूरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए बच्चा। सर सर अगर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, जो इवन है, पर वो उसे आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो हमारा वो है और वो सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है, नहीं है तो फिर तो टेंशन नहीं है ना, तो वही आंसर आ जाएगा। बस वही है। अगर वो सॉल्यूशन सेट में नहीं है और उसको इंक्लूड भी नहीं करना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर हो गया। हाँ तो सर हो गया सर। सर आंसर मैं बोलूं? -13, -2। देखो अगेन आप लोग है ना ऐसा प्रॉपर नहीं बोलते हो, ओपन इंटरवल क्लोज वैसा बोलने का आपको बच्चा लोग। क्लोज इंटरवल ब्रैकेट्स। हाँ क्लोज्ड इंटरवल बोलो। क्लोज इंटरवल -13, -2 -2 -13, -2। नहीं सर, नहीं सर ये नहीं है सर Okay, आंसर है बोलूं? क्लोज्ड मुझे- इंटरवल -7, -13/3। नहीं सर, पहले होगा लेफ्ट ओपन इंटरवल -∞, -7 यूनियन और क्लोज्ड इंटरवल -7, -13/3। मुझे ये आया। इंफिनिटी कैसे आएगा? यस सर, इन्फिनिटी तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई सर infinity आएगा इन्फिनिटी नहीं है मैं ये तो मेरे को नहीं पता, अभी तक मैंने आंसर निकाला नहीं है, तो जो बोल रहे हैं उसके हिसाब सर। से लिख रहा हूँ सर मैं। आंसर बस है क्लोज्ड इंटरवल -7, -13/3। नहीं, -13, -2 है। भाई -13/3 Well, पे कहाँ तो से आया? क्लोज्ड आएगा ही नहीं, -13/3 पे तो क्लोज्ड आएगा ही नहीं क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। हाँ सर, पर इज इक्वल टू 0 है ना? अरे बच्चा बट नीचे 0 हाँ हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ नॉट बराबर। डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इक्वल टू हाँ, 0 हाँ। चाहिए, ऊपर हो जाता तो टेंशन नहीं होता, समझ रहा है? ये टर्म ऊपर होता ना, इक्वल टू 0 आ रहा है बट वो नीचे 0 आ रहा है ना, नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 मतलब पूरा तेरा एलएचएस क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो नहीं चलेगा। समझा? सर तो आंसर होगा सेमी क्लोज टर्मिनल -13/3। ओके, हाँ सर, दैट इज इट। हाँ यही आंसर। यही आंसर। Sir, yes, Okay, that's the चलो। answer. क्योंकि जो दोनों पॉजिटिव वेरीफाई कर लेते हैं, 1 मिनट में वेरीफाई कर लेते हैं। कम ऑन, क्या लिखूं? x+7 नीचे नीचे, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट मार रहा हूँ, शॉर्टकट। नीचे होगा x + 13/3। देखो मैंने बहुत सारी चीजें स्किप मार दी है, समझ रहे हो ना? बहुत सारे Yes, जो sir. प्रीवियस सब में लिखा था, कौन से Yes, टर्म्स yes. को इग्नोर मारा है? इवन टर्म्स को इग्नोर मारा है। x-1 Yes, sir. नेक्स्ट क्योंकि दोनों के बाय इंटरसेप्ट मतलब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। चलो ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन। क्या लिखूं? दोनों को इक्वल टू 0, -7 -7 -13/3। -13/3।
पॉजिटिव नेगेटिव Negative, पॉजिटिव, आपको positive. क्या चाहिए, आपको नेगेटिव क्या चाहिए, Negative -7 से चाहिए. -13/3, -7 से -13/3। अब चेक करो, दोनों को इंक्लूड करना है, -7 को इंक्लूड करना है, यस 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 सर करना है, क्योंकि -7 को इंक्लूड करने पे 0 आता है। ओके, Yes. ऊपर 0 आ रहा है और मेरे को इक्वल टू 0 ही चाहिए। -13/3 को नहीं इंक्लूड करना है, 0 तो Open. आ रहा है बट कहाँ 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में आ रहा Not है. defined. ओके, सम खत्म नहीं हुआ है, अभी इनको देखो, ये दोनों को देखो, सर, चेक खत्म। करो कि ये दोनों सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हो रहे हैं क्या, नहीं सर. नहीं नहीं सर सर इंक्लूड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अभी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए वो आइडेंटिफाई करो। नहीं होनी चाहिए। नहीं होने अभी चाहिए. आपने यहाँ पे एक गलती कर दी है, गलती कर दी है वन सबने, होना चाहिए। यस सबने गलती की है यहाँ पे, एक छोटा सा गलती। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पहले बताओ सोल्यूशन सेट में है कि नहीं है, x इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट में है, अभी नहीं है। आपने जो निकाला है उसमें है नहीं। क्या, उसमें है नहीं। क्या, नहीं है। नहीं अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करो, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ होना दो चाहिए. चीज है, दो चीजें, आपने जो आंसर निकाला उसमें ये है कि नहीं, पहले वो आपने बोला नहीं है, इट इज नॉट देयर। अब आप खुद पूछो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इट शुड बी होना देयर, चाहिए। क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने पे LHS क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 पुट 0 आ रहा है, और 0 चाहिए ना मेरे को, 0 चाहिए ना, Yes, sir. यस चाहिए, तो तो 1 सर के लिए आंसर हो मुझे पता जाएगा चला। सर, सिंपल तो आंसर में आएगा यूनियन सिंपल क्लोज टर्मिनल 1 कॉमा ओपन नहीं 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 टर्मिनल नहीं में नहीं ही नहीं, आएगा। रुको, बता दो 1 7/2 चाहिए ना, 1 चाहिए, वो 7/2 के लिए क्या बोलते हो, 7/2 सॉल्यूशन सेट में है, नहीं है और नहीं चाहिए भी. और नहीं नहीं चाहिए। है, और इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इंक्लूड, सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर. Not defined. हाँ तो फिर उसको हम ओपन टर्मिनल मिलेंगे, 1 बस को बस क्लोज बस, टर्मिनल तो क्या लिखेंगे पता है, मतलब मेरे को सिर्फ 1 चाहिए, मतलब 1 ऐड करना है, तो यूनियन Simpleton one. सिंगलटन 1, यूनियन सिंगलटन 1, ये मेरा सही आंसर हो गया। क्या बोलते हो, समझा कि नहीं समझा, एकदम कड़क, समझा यस सर सर. यस। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोल डाउट बोल। सर हम लोग ऐसा मतलब ऐसा नहीं लेंगे कि क्लोज टर्मिनल 1 कॉमा ओपन टर्मिनल 7/2। नहीं बच्चा, वो 7/2 वो सब आएगा ही नहीं ना, वो Non include defined ही हो नहीं जाएगा। रहा है। तेरा सिर्फ सोल्यूशन सेट का पार्ट क्या बच्चा, तेरा सिर्फ इतना ही सोल्यूशन सेट का पार्ट है, यही तेरा सोल्यूशन सेट का पार्ट है, इधर से लेके इधर तक, तो आजू बाजू तू घूमेगा ही नहीं, यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तेरे को पता चला तेरे को नेगेटिव चाहिए तो इधर ही घूमेगा। अभी इसमें तूने देखा, इसमें तूने 1 को पाया, नहीं पाया, 1 तेरे पास नहीं है, यहाँ पे इसके बीच में 1 नहीं लाया करता है, तो 1 नहीं है, बट तेरे को 1 इंक्लूड करना है, तो इसलिए तूने यूनियन 1 लिखा। उसके बाद और क्या, 7/2 इसमें इंक्लूड होता है, 7/2 इसमें इंक्लूड होता है, नहीं होता है, और चाहिए भी नहीं तेरे को, तो तू कुछ करेगा भी नहीं, बस छोड़ दो उसको, अकेला छोड़ दो अपने हाल पे। Leave it. सर पर अगर हमने नंबर लाइन बनाई तो 1 और 7/2 के बीच की जगह माइनस में जाएगी ना, वीवी कर्व के और मेथड के हिसाब से। मैंने बताया ना बच्चे, यहाँ पे पावर्स कौन से आप देखो ना, यहाँ पे इवन देखो, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पावर्स 1 से एक्सीड हो जाएंगे, कोई भी 1 से एक्सीड, कुछ भी होने दो, कोई भी इवन होने दो ऑड होने दो, तो आपको जो तरीका बताया वही फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है? इसका भी रीजन है, अगेन एवरीथिंग हैज गॉट अ रीजन। आप चाहिए ना तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग का 15 मिनट में आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजन ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। सब चीज का जस्टिफिकेशन होता है, मैथ्स ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ा जाता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या दूंगा, जस्टिफिकेशन दे दूंगा क्यों ऐसा किया मैंने, ठीक है। बोलो ओके सर। अगर क्वेश्चन में सारे पावर इवन में है तो हम कैसे करेंगे? सारे पावर इवन में तो क्या करोगे फिर, वो तो पॉजिटिव ही होने वाला है, वो नेगेटिव कैसे होगा फिर, अगर सारे पावर इवन है, इधर देखो सारे पावर इवन है तो आंसर अभी डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सपोज मैंने ऐसा लिखा, हम्म 100, अगर मैंने ऐसा लिखा तो बोलो क्या आंसर नेगेटिव आ सकता है कभी भी? आप मुझे बताओ, एक्स नहीं। तो आंसर क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ, आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, सारे इवन पावर्स है गाइस, ऑल पावर्स इवन, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट अपने को नेगेटिव आंसर, ये लोग ने क्या बोला, आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए या फिर
या फिर इक्वल टू 0 चाहिए? क्या लेस देन आंसर आने वाला है? क्या लेस देन 0 आंसर आने वाला है? आप खुद बताइए। नो सर। आप लोग को क्लियर क्यों हो पा रहा है? एक मिनट सपोज मैं बोलता हूँ 4 पुट करो, 4 पुट करो। अभी आप 4 पुट करोगे तो देखो 4 माइनस 5 कितना होता है? 4 माइनस 5 कितना होता है? -1 रेज टू 42 पॉजिटिव। इधर पुट करो 4 माइनस 7 -3 रेज टू 66 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, पर मेरे को आंसर क्या चाहिए? लेस देन चाहिए या 0 चाहिए? तो लेस देन तो आने से रहा, बट इक्वल टू 0 तो आ सकता है ना। इक्वल टू 0 कहां पे आएगा बताओ? इक्वल टू 0 कहां पे आएगा? सिर्फ दो वैल्यू पे इक्वल टू 0 आएगा। कौन बताएगा मुझे? देख के बता सकते हो आप। सिर्फ x की दो वैल्यूज पे इक्वल टू 0 आएगा। हुल टेल मी। प्लस माइनस x माइनस 5 और x माइनस 7 की जगह यानी x का कौन सा वैल्यू? x का वैल्यू 5 पुट करूंगा एंड x का कौन सा वैल्यू पुट करूंगा? 7। 7 सर 7 नहीं, ये दो बार 7 क्यों लिखा है यहाँ पे? +7 कर दो, सो सॉरी। ठीक है, +7 कर दिए इसको। ये दो वैल्यू पे आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी पे -7 पे 0 आएगा क्या गाइस? -7 पे 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? -7 पे तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। ठीक है गाइस, सर, हाँ बोलो बोलो। अगर उधर साइन मोर देन, सिर्फ मोर देन होती थी, मतलब ग्रेटर देन होता, तो हम क्या तो करें? फिर तो सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे एक्सेप्ट दो रियल नंबर्स को छोड़ के। सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अगर देखो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड। एक मिनट तो यहाँ पे ना इसको हटा के क्या कर देता हूँ? इसको हटा के 0 कर दे, इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ। हाँ, मुझे बताओ, आप कोई भी x का वैल्यू पुट करो, हमेशा आंसर 0 से बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? एक्सेप्ट 4 वैल्यूज को छोड़ के। एक्सेप्ट 4 वैल्यूज को छोड़ के कौन बताएगा? सारे कोई भी वैल्यूज पुट करोगे हमेशा आंसर 0 से बड़ा आएगा, 4 वैल्यूज को छोड़ के। हाँ 5, देखो 5 को पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 5 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? कम ऑन, 0 आ जाएगा। बट मेरे को 0 नहीं चाहिए, है ना। और 7 को पुट करूंगा तो क्या आएगा? वापस 0 आ जाएगा। -7 को पुट करूंगा तो -7 नॉट डिफाइंड। 8 को पुट करूंगा तो नॉट डिफाइंड। बाकी कोई भी नंबर आप पुट करो गाइस, कोई भी नंबर आप पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा पता है? अब इसका आंसर आएगा सारे रियल नंबर्स माइनस कौन से नंबर्स नहीं, कौन से रियल नंबर्स नहीं पुट करने हैं? 7 एंड 8। समझा कि नहीं समझा? यस सर। हम लोग इसको और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। मेरे को लगता है कि हमने घाई में कर लिया। ठीक है, इसको तो और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इट इज गुड कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। और अभी आपका काम क्या रहेगा? मैं आपको होमवर्क भेजूंगा कुछ देर में, थोड़ी देर बाद। आप लोग उसको कब तक सबमिट करोगे गाइस? कब तक सबमिट करोगे? नेक्स्ट कल सुबह ना? कल सुबह तक सबमिट हो जाएगा। चलो फिर, हाँ सर। ओके। आई होप यू गाइस एंजॉयड, Yes, राइट? sir. यस सर। Yes, sir. टेक केयर एवरीवन। Thank बाय you. Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Bye. Bye, Sir, thank you, sir. Bye. Take care everyone. Enjoy.